कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सो जानन हारा। राम जी को मात्र प्रेम ही प्यारा होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा तमाशा पसंद है, ना बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद है। ऐसे ही आते रहना तो फिर हम बताएंगे भगवान को क्या क्या पसंद है, ठीक है। सारे प्रसंग आ जाएंगे। अगर जो आज ही सुनाने लग गए तो फिर कल क्या सुनाएंगे, और यदि कल का आज सुनाएंगे तो आज का कब सुनाएंगे। तो ये सारी बातें आई हैं, इसका वर्णन आया है, आएगा। तो यहाँ पर एक बात कही कि ये बताइए भगवान यहाँ पर श्री जड़ भरत जी ने यहाँ पर और प्रश्न किए। उन्होंने कहने लगे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी को बुखार आ गया और बुखार आ जाने पर उसे मीठी दवा दी जाती है, धूप से तपा हुआ पानी भी उसे ठंडा लगने लग जाता है, उल्टा सीधा होने लग जाता है। बताइए ऐसे में देहाभिमानी जो होता है उसके लिए अच्छी को बुरी समझने लग जाता है। एक बात बताओ, आपने बुखार कभी, रोटी तो रोज ही खाते हैं, कभी कभी किसी को देखा है कि बुखार आ गया हो उसे रोटी खिलाने जाओ तो कहता कि रोटी कड़वी लग रही है, होता है कि नहीं। तो ईमानदारी से बताओ, रोटी कड़वी है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। यही कह रहे राजा रघुगण, कहने लगे जिस प्रकार से बुखार वाले व्यक्ति को मीठी दवा भी कड़वी लग जाने लग जाती है, रोटी कड़वी लगने लग जाती है, धूप से तपा हुआ पानी गरम लगने लग जाता है। तो ये बताइए भगवान, हम जैसे दुष्ट लोगों को जो अभिमान के कारण ही अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने लग गए हैं, इसका क्या उपाय करें। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थ प्रख्यामि पश्चादधुना सुबोधम अध्यात्म योग ग्रथित तयोक्तम् आख्या ही कौतूहल चेतसो में। कहने लगे कि इसीलिए हमें जो नशा चढ़ गया है कि मैं राजा बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मैं ये करता हूँ, आपने उसका खंडन किया, तो ये हमारे मन में कैसे बैठे। हमें ऐसा कोई उपदेश करो जिससे हमें समझ में आ जाए कि वास्तव में आप ठीक कह रहे हो। और इसके बाद यदा योगेश्वर दृश्यमान किया फलम सद्व्यवहार मूलम नयन्यसा तत्व विमर्शनाय भवान नमुष्यन् भ्रमते मनो में। मेरा मन बड़ा चक्कर खा रहा है, इसके लिए बताइए भगवान क्या करे। आप कह रहे हो व्यवहार में नहीं घटता है, मैं कह रहा हूँ व्यवहार में घटता है। ये सारे के सारे जो क्रियाकर्म होते हैं ये व्यवहार में क्यों नहीं घटता है, आप मुझे ये बताइए। तब उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रवचन दिया। कहने लगे कि सुनो, अयम जनो नाम चलत पृथिव्याम या पार्थिव पार्थिव कस्य हेतु। ये जितना संसार है ना, ये संसार बना है तो किससे बना है। शरीर किससे बना मालूम है? 5 तत्वों से बना है। शरीर बना है, संसार बना है 25 तत्वों से, शरीर बना है 5 तत्वों से। कई कौन कौन के की क्षिति, पृथ्वी, जल, पावक, अग्नि, गगन, आकाश, समीरा, हवा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, लेकिन है अधम। माताजी शरीर अधम माने, अधम का मतलब होता है नीच, अपवित्र। सच में है या नहीं है, समझ में आता कि नहीं? अपवित्र है कि नहीं? कितना भी स्नान कर लो, है कि नहीं? एक बार की बात, एक तो चुटकुला सुना दें, सुनोगी? एक बार की बात, कबीर महात्मा बैठे, वो अपने कपड़ा बुनते रहे। बाई चांस किसी कारणवश सत्संग ज़्यादा हो गया, किसी कारणवश कपड़ा आज उनका कम बन पाया, तो जल्दी जल्दी बनाने लगे। बनाने में हो गया समय और लगाई